नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना से लड़ने के लिए चीन ने वुहान में रातों रात एक अस्पताल खड़ा कर दिया था, जिसकी पूरी दुनिया में काफी चर्चा हुई थी। अब उसी तर्ज पर मुंबई में भी 1000 बेड वाला एक अस्पताल तैयार हो गया है। 15 दिनों में यह अस्पताल तैयार किया गया है और 28 अप्रैल से इस अस्पताल के बनने की शुरुआत हुई थी और अब 24 मई को यह अस्पताल MMRDA की तरफ से BMC को सौंपा जाएगा। वुहान की तर्ज पर बन रहे इस अस्पताल में 1000 बेड होंगे। यह अस्पताल BKC ग्राउंड पर, मुंबई का BKC ग्राउंड, वहां पर यह बनाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के मरीजों के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा होंगी। वहां पर वेंटिलेटर्स रखे जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो यहां 5000 बेड का अस्पताल भी बढ़ाया जा सकता है। नए अस्पताल में क्या सुविधाएं होंगी? तो ऑक्सीजन फैसिलिटी होंगी, यानी वेंटिलेटर्स होंगे, पैथोलॉजिकल लैब होगी, डॉक्टर्स नर्सेस के लिए अलग से केबिन की सुविधा होंगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह रातों रात ये अस्पताल तैयार किया गया है। कुल मिलाकर यहां पर यह सुविधा इसलिए बनाई जा रही है कि मुंबई में कोविड-19 और इससे हो रही मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार मैकशिफ्ट अस्पताल बना तो रही है, लेकिन 20 दिन बाद मॉनसून की एक बड़ी चुनौती भी मुंबई के सामने होगी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की सुविधाएं बने, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके के कुछ और अस्पताल मुंबई में ही बनाने की तैयारी चल रही है, वो भी जल्द से जल्द BMC को सौंपे जाएंगे। आज 9 दिन हुए हैं। 9 दिन में आप ये प्रगति देखेंगे कि 1.25 लाख स्क्वायर फीट की ये छत के साथ साथ फ्लोरिंग खड़ी हो चुकी है और उसके साथ साथ ये डॉक्टर्स केबिन जो अलग से वो 21,000 स्क्वायर फीट का वो अलग से तैयार खड़ा हुआ है। ये इसके साथ साथ हम हर 56 बेड के लिए एक टॉयलेट यूनिट बना रहे हैं और ऑक्सीजन देने वाले जो 500 बेड रहेंगे उसमें हर 28 बेड के लिए एक टॉयलेट यूनिट बना रहे हैं। It's a big temporary shed that has come up, and we will be subdividing it into spaces which will contain 50 beds each, and every unit of 50 beds will have 2 toilet units outside. You can see the 2 exits that are being made there. They will also act as fire exits. There will be a gap between the toilet unit and this shed. अब बात मुंबई से जा रहे मजदूरों की विचलित करने वाली तस्वीरों के बारे में। काफी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूध के टैंकर में छुपकर जा रहे हैं, टेम्पो ट्रकों में छुपकर ये मजदूर अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल निकल गए हैं। यहां तक कि मुंबई के ऑटो और टैक्सी वाले भी अपने परिवार और गृहस्थी के सामान को साथ लेकर ऑटो और टैक्सी में ही निकल गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल मुंबई में लॉकडाउन के बाद से ऑटो और टैक्सी बंद है, यानी करीब करीब 2 महीने से ऑटो और टैक्सी का धंधा बंद है। आप सोचिए, ये सारे लोग रोज ऑटो और टैक्सी चलाकर अपना पेट पाला करते थे। 2 महीने से उनके हाथ में एक ढेला भर की कमाई नहीं है और इसी के चलते ये लोग ऑटो और टैक्सी लेकर ही निकल चुके हैं। एक अंदाजा इस तरीके से माना जा रहा है कि करीब करीब 2 से 5 हजार टैक्सी और रिक्शा वाले अपना घर छोड़कर वहां पर निकल गए हैं। एक वजह यह भी है कि गांव में बैठा परिवार भी मुंबई में फैल रहे कोरोना के डर से इन्हें आने के लिए कह रहा है। वजह कोई भी हो, लेकिन अगर मजदूर घर जाना चाहते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो पैदल जा रहे मजदूरों के साथ सख्ती नहीं करेगी। राज्य परिवहन की बसें मजदूरों को महाराष्ट्र की सीमा तक छोड़कर आएंगी। रेलवे का क्या होगा? क्योंकि रेलवे सेवा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब रेलवे की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से जाने के लिए 10 लाख मजदूरों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन श्रमिक ट्रेनों से कुछ हजार ही अब तक जा पाए हैं, यानी करीब करीब 45,000 मजदूर ही महाराष्ट्र से ट्रेनों के जरिए अपने अपने राज्य जा पाए हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बाकी मजदूरों को कैसे ले जाया जाएगा? 25 मार्च से बंद हुई ट्रेन अब कल से चलने वाली है और इसका ऐलान तो बड़े जोर शोर से हुआ है, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू होते ही ठप होता जा रहा है। काफी देर तक वेबसाइट खुल ही नहीं रही और फिर खुली भी टिकट बुकिंग की कोशिश करते रहे ही एरर मैसेज आ जाता है। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा ये बुकिंग? बार बार ये कहा जा रहा है कि शाम को बुकिंग शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसको लेकर काफी दिक्कत है। ध्यान रखिए कि 7 दिन की अवधि के दौरान टिकट बुकिंग हो सकेगी। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वो अपना खाना और पानी अपने साथ लेकर आए। ट्रेन में ना तो चद्दर मिलेगी, ना कंबल मिलेगा और ना ही पर्दे होंगे। ऐसे में यात्री अपने घर से अपनी चादर लेकर उनको आना पड़ेगा और ट्रेन से सफर करना पड़ेगा। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो गृह मंत्रालय ने बताया है कि सफर के लिए कंफर्म टिकट यात्री और
उसके ड्राइवर के लिए पास का काम करेगा। यही बात अब साफ हो गई। अब बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि अब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वैसे तो 9 सीटों के लिए अभी तक 12 पर्चे आ चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कई बार सेफ्टी के लिए पार्टियां और कुछ लोगों के पर्चे दाखिल करके रखती है ताकि स्क्रूटिनी के बाद अगर किसी का पर्चा, अधिकृत उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाता है तो दूसरा उम्मीदवार तैयार होता है। हालांकि 9 उम्मीदवार ही अब इस मैदान में रहेंगे, जिसके चलते यह बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे का रास्ता एमएलसी बनने का साफ हो गया, जिसकी वजह से उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी बनी रहेगी। लेकिन आज दिलचस्प एक बात देखी गई कि जब उद्धव ठाकरे अपना पर्चा भरने के लिए महाराष्ट्र की विधान परिषद पहुंचे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। खुद गाड़ी चला रहे थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी, लेकिन वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी। हालांकि पर्चा भरने गए तब उनके बेटे, जो उनके साथ मंत्री भी है, आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद थे, उसके साथ उनके दूसरे बेटे भी उनके साथ में वहां पर खड़े थे। कुल मिलाकर अब 2 ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा और एक विधान परिषद यानी विधान मंडल के सभासद होंगे। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने अपनी संपत्ति भी घोषित की है, क्योंकि एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। 125 करोड़ के करीब की संपत्ति उनकी यहां पर घोषित हो चुकी है। 3 घर उन्होंने अपने नाम पर दिखाए हैं। मातोश्री सभी को पता है, उसके साथ साथ उनका सामने वाला घर एक घर बांद्रा में ही उनका दिखाया गया और करजत में एक फार्म हाउस उनका दिखाया गया। उसके साथ साथ कुछ कंपनियों में उनके शेयर्स हैं, कुछ पार्टनरशिप्स हैं। ये सारा कुल मिलाकर 125 करोड़ की संपत्ति उन्होंने इसमें दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बनी रहेगी और महाराष्ट्र में जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिख रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है।